हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिथलेश मैथ क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग का लगातार मांग उठ रहा था कि सर अभी यूट्यूब यूट्यूब पर अपना वीडियो डालें, तो आप लोग के ही मांग पर हम अपना यूट्यूब पर अपना वीडियो डालने जा रहे हैं। इसमें 12th मैथ का जितना भी सोल्यूशन है एनसीईआरटी का, वो सारे के सारे आप लोग को मिलेंगे। सबसे पहले चलते हैं आपका 12th मैथ का क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। ठीक है। 2 नंबर में देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। 3rd नंबर में आपका आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला पढ़ना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और दूसरा पढ़ना है डिटरमिनेंट। ठीक है। उसके बाद आपका है कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस में आपका 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। बिलिटी। ठीक है। 2 नंबर में आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। 3rd नंबर में आपका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन। 4th में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका हो गया कैलकुलस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलस जो है 2 भाग में बांटा गया है। पहला हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो 1 नंबर 2 नंबर जो आपको पढ़ना है वो आपका पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस में, और 3 नंबर 4 नंबर जो पढ़ना है आपको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस में। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 5 में आपका वेक्टर। वेक्टर। ठीक है। 6 में आपका है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं 3D, और 3D का पूरा नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। और 8 नंबर में आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, यही आपका सिलेबस है। अब इसमें देखिए, अब देखिए क्या क्या इसमें है। पहला आपका रिलेशन फंक्शन। 2 नंबर में आपका पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 3rd नंबर में पढ़ना अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2 चैप्टर पढ़ना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। उसके बाद 4 नंबर में आपका पढ़ना है कैलकुलस। कैलकुलस में 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। 2 नंबर में पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और 3rd नंबर में पढ़ना है इंटीग्रेशन। और 4th नंबर पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है वेक्टर। और 6 नंबर पढ़ना सॉलिड ज्योमेट्री, इसका पूरा दूसरा नाम आपका है 3D। और 7 नंबर में पढ़ना प्रोबेबिलिटी। और 8 नंबर में पढ़ना लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब इसमें बतलाते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है।
तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर जो है एग्जाम में इससे बनाया गया है 10 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर का इसमें आपका पूछा जाएगा 1 और 2 से। अलजबरा जो है, अलजबरा में 2 चैप्टर पढ़ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों से मिला के एग्जाम में आपका आता है 13 नंबर, ठीक है ना। कैलकुलस आपका है, कैलकुलस में आपका बनाया गया है 44 मार्क्स। अकेले कैलकुलस में जो 4 चैप्टर है इससे मिला के आपको मार्क्स आपका बनेगा 44, ठीक है ना। उसके बाद आपका वेक्टर और 3D, ठीक है ना, दोनों मिला के एग्जाम में आपका सिलेबस बनाया गया 17, ठीक है ना। 17 मार्क्स का आपका यह वेक्टर और सॉलिड ज्योमेट्री। पॉलिटी अकेले आपका आता है 10 नंबर का, और लिनियर प्रोग्रामिंग आपका सिलेबस बनाया गया है 6 नंबर का, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस आपका है, ठीक है। अब इसमें देखिए 12th का जो सिलेबस आपका है मैथ का, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। इसमें 3 पैटर्न का क्वेश्चन आपका आता है। पहला आपका आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जो है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 1 नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन का वो रहेगा 2 नंबर, और लॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो आपका रहेगा 5 नंबर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में टोटल जो मार्क्स रहेगा, टोटल जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 100, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा टोटल वो रहता है 30, और लॉन्ग क्वेश्चन टोटल रहता है 8, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव कितना मिलेगा क्वेश्चन 100, शॉर्ट कितना मिलेगा 30, लॉन्ग कितना मिलेगा 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में 100 जब रहेगा तो इसमें बनाना आपको मात्र 50 है। 50 को छोड़ देना, 50 को बनाना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन का मार्क्स है 1 नंबर, तो मतलब 50 नंबर आपको लाना है ऑब्जेक्टिव से, समझे। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन कोई भी छोड़ देना है और कोई 50 बनाना है, ठीक है ना। टोटल मार्क्स आपका रहेगा 50 नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन बनाना आपको है मात्र 15 क्वेश्चन, 15 को छोड़ देना है, और जो 15 आपका आता है वो बनाना है, ठीक है ना। तो 15 और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है 2 नंबर, तो कितना बन गया 30, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका है 8, 8 में से कोई भी आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है 5 नंबर, तो कितना बन गया आपका 20 नंबर। तो टोटल देख लीजिए 50, 30, 80 और 20, 100, 100 हो गया ना। तो इस प्रकार से आपका है। अब यहाँ पर देखिए पढ़ाने का सिस्टम बतलाते हैं हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, कि माइंड में एक आपका चला जाएगा कि नहीं सर इस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको बतलाएंगे अलजेब्रा, ठीक है ना। अलजेब्रा, अलजेब्रा में 2 चैप्टर आपका है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो पहले दोनों पढ़ा देंगे, उसके बाद बतलाएंगे आपका इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद बतलाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपका बतलाएंगे। उसके बाद आपका चलेंगे कैलकुलस की तरफ। टोटल कैलकुलस हम लगातार समाप्त करेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यूटी, उसका एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लगातार टोटल कैलकुलस जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद चलना है वेक्टर की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद बतलाएंगे वेक्टर, उसके बाद बतलाएंगे सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है ना। उसके बाद बतलाएंगे पॉलिटी और लिनियर प्रोग्रामिंग। ये हमने एक सिस्टम बतला दिया किस प्रकार से आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे हम लोग अलजेब्रा, और अलजेब्रा में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स, ठीक है।